हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सदाफ आफरीन है और मैंने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में 114 मार्क्स हासिल किए थे। और मुझे लगता है कि अब क्योंकि परीक्षा में 10 दिन ही बचे हैं, मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके कुछ काम आ सकती है, क्योंकि मैं विद जॉब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई नई किताबें नहीं यूज़ की थी। मैंने वही किताबें यूज़ की थी जो स्टैटिक सोर्स मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने अपना फोकस एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी को मैंने बहुत थॉरली तो नहीं लेकिन एक बार रीड ज़रूर कर लिया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रीड कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना सारा फोकस लूसेंट पर रखा और रिविज़न के लिए मैंने घटना चक्र का यूज़ किया था। घटना चक्र को मैंने कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज़ किया था ड्यूरिंग 2.5 मंथ्स ऑफ माई प्रिपरेशन। और लास्ट के जो कुछ दिन बचे थे, 10-15 दिन, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के घटना चक्र के उन चैप्टर्स को रिवाइज़ किया था जो मुझे लग रहे थे कि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। घटना चक्र और लूसेंट के अलावा, जो मुझे उम्मीद है आप सबने अभी तक पढ़ ही लिए होंगे बहुत अच्छे से, आप अभी अपना पूरा फोकस करंट अफेयर्स के रिवीजन पर रख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक नहीं है। तो डेटा और बाकी सारी जो रिपोर्ट्स के इंडिसेस वगैरह होते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है इन 10 दिनों के रिवीजन में। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो आपका मन करेगा ये भी नई बुक उठा ले, वो भी नई बुक उठा ले, तो वो गलती मत करिएगा। आप जो बुक फॉलो कर रहे थे करंट अफेयर्स की, उसी बुक का रिविजन 1 या 2 बार ज़रूर कर लीजिएगा इस 10 दिनों में। क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बीपीएससी ने कहाँ से करंट अफेयर्स पूछे हैं, वो कोई आप एक स्टैटिक बुक को लाके सामने नहीं रख सकते कि इस बुक से ही सारे करंट अफेयर्स आए हैं। तो जो बेसिकली बहुत फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उन सब का डेटा वो लगभग सेम ही होता है सारे ही बुक्स में। और उसके बाद रिपोर्ट्स हो गई, बिहार से रिलेटेड आप कोई बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसका भी रिविजन ज़रूर करके जाइएगा। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन को ज़रूर आप जो आपके छूट गए हैं कुछ टॉपिक्स, उनको पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब लास्ट का 1 हफ्ता बचा रहे तो उसको फोकस रहकर एक दिन में, मान लीजिए आप 1 सब्जेक्ट का रिविज़न या 2 सब्जेक्ट का रिविज़न, इस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। जो लास्ट के 1 हफ्ते का यूटिलाइजेशन मैंने किया था वो ये था कि क्योंकि मेरी जॉब आवर्स भी रहती थी तो मुझे मैनेज करना होता था पढ़ाई को, तो मैं कोशिश ये करती थी कि मेरा 5 घंटा रेगुलर चलता रहे, जो कि रिवीजन के टाइम पे 6 से 7 घंटे भी हो जाता था। तो एक दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, उसको रिवाइज़ किया मैंने लूसेंट से, उसको मैंने मार्क कर रखा था लूसेंट पे कि जहाँ जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी डेट्स को याद करने में, रूलर्स को याद करने में, लूसेंट और घटना चक्र से हिस्ट्री रिवाइज़ की। फिर जब मुझे लगा कि हिस्ट्री मेरी पूरी कॉन्क्रीट एकदम याद हो गई है, उसके बाद मैंने सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पोर्शन होता है साइंस का, उसका रिवीजन किया था। साइंस के लिए भी लूसेंट और घटना चक्र, ये दोनों ही बहुत ही सॉलिड सोर्सेज है, इन दोनों को छोड़ के जाने में आपका ही नुकसान है, इसलिए इन दोनों को ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद जो तीसरा दिन मिला, उस पर मैंने जो बेसिकली बहुत कम पोर्शंस जिनके आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनके बहुत सिलेक्टेड ही चैप्टर्स मैंने तैयार किए हुए थे, तो उनका रिवीजन मैंने 1 दिन में कर डाला। फिर 2 दिन मैंने अपने पास रखे और उस पर मैंने बिहार स्पेशल, मतलब आप 1.5 दिन कह सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए मैं पहले क्राउन को यूज़ कर रही थी, लेकिन मुझे लगा केबीसी नैनो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैंने रिवीजन केबीसी नैनो का ही किया था। उसके बाद जो 1.5 दिन बाकी बचे मेरे पास, उस पर मैंने करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं करंट अफेयर्स रिवाइज़ करके गई थी, क्योंकि बाकी सारे पोर्शंस में क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स में बेसिकली डेटा ओरिएंटेड होने लगा है जो पिछले कुछ साल के ट्रेंड से, तो उसको याद करने में दिक्कत होती। तो एग्ज़ाम से पहले ठीक मैंने उसका रिवीजन किया था। एग्ज़ाम वाले दिन मैंने कुछ बहुत पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। एग्ज़ाम से पहले जो रात थी उसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का ही रिवीजन मैंने किया था, लेकिन मैं सो गई थी जल्दी, ताकि मैं 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद ले सकूँ। सुबह अपने सेंटर पे ज़रूर पहुँच जाइएगा 1 से 1.5 घंटा पहले, और कुछ ठंडा खाकर जाइएगा। पानी की बॉटल ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। और एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इस बार से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट है, तो तुक्के लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कारगर यहाँ पर नहीं साबित होगा। 1-2 क्वेश्चंस में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा जो आपको एकदम, जिनका आंसर एकदम कॉन्क्रीट लगे कि यही है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आप
वो ज़रूरी ही हो जाएगा करना ट्राई, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ भी एकदम 108 110 जाने की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इस बात पर फोकस रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें वो मोस्टली सही हों। तो इसी के साथ मुझे लगता है जो भी 1 हफ़्ते या 10 दिन का मैंने डिवीज़न आपको बताया है कि अपने जो पुराने चैप्टर्स हैं बुक्स उनको कैसे रिवाइज़ करें, वो आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं आप लोग, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।